स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक सार्थक एचडी सेंटर, द चेंज ऑफ लर्निंग वे। तो आज हम लोग के साथ जुड़ चुके हैं दीपक सर, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं, जो कि आपको फाउंडेशन प्लस एसएससी वनडे एग्जाम के इंग्लिश के बारे में पढ़ाएंगे। तो हम दीपक सर से बात करते हैं। सर प्लीज़ आए। हाय डियर स्टूडेंट्स, और मैं दीपक सर, मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश पढ़ाने के लिए आया हूं। और ये सर बस दारा सर के साथ जुड़े हैं इस समय, और एक अच्छी टीम के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है। और हम चाहते हैं कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोवर्स हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब्स बढ़ें, जिससे कि हम लोग चैनल थोड़ा फेमस हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल या अच्छे से अच्छे मटेरियल आप तक पहुँचाने का हम लोग जिम्मेदारी उठा रहे हैं। जी, तो आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए और चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि इनसे अच्छा भी इंग्लिश कोई पढ़ा नहीं सकता है। चैलेंज है हमारी, तो आप खुद ही देख लीजिए आगे। मैं बात करूं इंग्लिश की, और मैं आपसे पूछूं कि इंग्लिश आप कितने टाइप में पढ़ते हैं या आप कौन सी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे तो इंग्लिश आपको देखने के लिए, या ये कह लिया जाए पढ़ने के लिए, दो टाइप की इंग्लिश मिलेगी। एक तो मिलता है एंशिएंट और एक मिलता है मॉडर्न। तो मैं आपसे पूछूं कि आप किस टाइप की इंग्लिश पढ़ते हैं, एंशिएंट पढ़ते हैं या मॉडर्न पढ़ते हैं, तो सर आप बोलेंगे कि ये मॉडर्न पढ़ा जाता है। ठीक, चलिए मॉडर्न आप पढ़ रहे हैं। मैं आपसे पूछूं कि ये मॉडर्न इंग्लिश की खोज की किसने, ये मॉडर्न इंग्लिश आया कहाँ से, तो मॉडर्न इंग्लिश ने किया था। मॉडर्न इंग्लिश की खोज हुई थी 1340 से लेकर 1400 ईस्वी के बीच में। और इसको करने वाले, इसकी खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था चौसर। अब बात करते हैं, अभी केवल एक बेसिक चीज़ दिया जा रहा है, और कल या नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, जो कंप्लीट कोर्स होगा। अब बात किया जाए इंग्लिश की, तो बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे स्टूडेंट्स दिखते हैं। अगर आपसे या किसी टीचर से पूछा जाता है, या कोई स्टूडेंट किसी टीचर से पूछता है कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो बताया जाता है 26। लेकिन इसी 26 लेटर्स के अंदर या 26 अक्षरों के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होते हैं। जैसे कहा जाए इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है, बात किया जाए कि इस 26 लेटर्स में वॉवेल कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, और सेमी वॉवेल कितने होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ आपके लिए नया होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा वॉवेल्स कितना होगा, तो आप बताएंगे सर वॉवेल्स 5 होगा, ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन कॉन्सोनेंट क्या होगा, कॉन्सोनेंट इसके अतिरिक्त आप देखते हैं कि इस 5 के अतिरिक्त बचते हैं भी 21। लेकिन क्या 21 वो पूरा कॉन्सोनेंट होता है? जी नहीं, 21 पूरा कॉन्सोनेंट नहीं होता है। इसमें दो ऐसे अक्षर होते हैं जो ना तो स्वर होते हैं और ना तो व्यंजन। वो अक्षर होते हैं W और Y। अब इस W और Y तथा इस वॉवेल के अतिरिक्त बचे हुए जितने भी अक्षर होते हैं, वो सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट के अंतर्गत आते हैं। यानी कि 19 लेटर जो उसके अतिरिक्त बचते हैं, वो आपके कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। बच्चों, अब आपने देखा कि इंग्लिश में स्वर 5 हुए हैं, लेकिन यदि कोई इंग्लिश का टीचर आपसे सिर्फ इतना पूछे कि स्वर कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे? क्या आप सिर्फ इतना कह देंगे कि इंग्लिश स्वर 5 होता है? लेकिन पहले उसके क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए कि वो कह क्या रहा है। वो आपसे सिर्फ इतना कह रहा है कि स्वर कितना होता है, वो ये नहीं कहता कि हिंदी में या इंग्लिश में। अगर आपसे कोई ऐसा कहता है कि स्वर कितना होता है, तो आपको स्वर हमेशा 18 बताना है, क्योंकि 13 हिंदी का प्लस 5 इंग्लिश का। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हिंदी कहाँ से आ गया। हिंदी इसलिए आ रहा है क्योंकि जब भी आप इंग्लिश पढ़ते हैं, तो इंग्लिश जब तक इंग्लिश आप पढ़ेंगे, तो इंग्लिश में जब तक आप हिंदी के स्वर को नहीं मिलाएंगे, तब तक आप किसी भी शब्द का उच्चारण नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश का जितना भी वर्ड होता है, इंग्लिश के जितने भी शब्द होते हैं, उसके उच्चारण आप इंग्लिश में कभी नहीं लिखते हैं। उसके उच्चारण आप किस में लिखते हैं? हिंदी में लिखते हैं। यदि उसके उच्चारण आप हिंदी में लिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा। तो इस कारण आपको स्वर कितना बताना है? 18। यदि कोई पूछता है कि इंग्लिश में स्वर कितना होता है, तो आप बताएंगे 5। लेकिन कोई ये पूछे
कि स्वर कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे? 18 बताएंगे। चलिए, ये तो रहा टॉपिक, सिर्फ एक बेसिक जानकारी, बहुत छोटी सी जानकारी थी। तो मैं आपको बता दूं, सब आपको मैं पढ़ाने वाला क्या हूं। आपको मैं सबसे स्टार्ट में पढ़ाऊंगा टेंस। सबसे स्टार्ट में आपको टेंस पढ़ाऊंगा। और टेंस इसका पूरा नाम नहीं होता। इसका पूरा नाम अगर देखा जाता है तो इसका पूरा नाम हम आप लिखते हैं या कहीं किसी भी बुक में देखेंगे तो मिलता है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस, क्योंकि यदि हम इसमें टेंस अकेले देखेंगे तो आपको अभी तक जितनी भी परिभाषा इसकी बताई गई होगी या इसके जितने भी टाइप्स बताए होंगे वो गलत बताए गए होंगे। क्यों गलत बताए होंगे, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आप पढ़े होंगे, जब आपको टेंस पढ़ाया गया होगा तो आपको बताया गया होगा कि टेंस सिर्फ 3 टाइप का होता है। एक प्रेजेंट होता है, दूसरा पास्ट होता है, तीसरा फ्यूचर होता है। यही बताया गया है। लेकिन क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। अगर टेंस अकेले की बात की जाती है तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस ये गलत होता है। हाँ, अगर आपसे ये कहा जाए कि टाइम एंड टेंस कितने टाइप का होता है, तब आप कहेंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अगर टेंस में आप देखते हैं तो टेंस इसमें आपका आता है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये आपके टेंस होते हैं। या आप इसके साथ जब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जोड़ते हैं, ये तो आपका समय हो जाता है ना। ये आपका क्या हो जाता है? समय हो जाता है। तब इसी के साथ आप जोड़ के पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, क्या आपको पता है कि ये टेंस आया कहाँ से? आपने टेंस का देख लिया, कितने टाइप हुए, इसके परिवार के बारे में आपने जान लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये टेंस आया कहाँ से? आपने सुना होगा लैटिन वर्ड। तो कहा जाए लैटिन वर्ड, यह लैटिन वर्ड से आया हुआ है। और लैटिन वर्ड से एक शब्द की उत्पत्ति हुई टेम्पस। लैटिन वर्ड से एक शब्द की उत्पत्ति हुई किसकी? टेम्पस। और टेम्पस का मीनिंग होता है टाइम, अर्थात समय। तो आप ये कह सकते हैं टेंस कम्स लैटिन वर्ड, टेंस कम्स लैटिन वर्ड्स टेम्पस मीनिंग टाइम। अर्थात टेंस जो है लैटिन शब्द से, लैटिन शब्द के टेम्पस नामक शब्द से आया है, जिसका वास्तविक अर्थ क्या होता है? समय होता है। जिसका वास्तविक अर्थ क्या होता है? समय होता है। तो इसको आप गौर से देख लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं केवल आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इसके बारे में, और इसके बारे में अभी मैं आपको स्टार्ट नहीं करूँगा। इसके बारे में स्टार्ट मैं कल से करूँगा, ये नेक्स्ट वीडियो से। और डे बाय डे ये आपके सामने जो है उपस्थित होंगे। तो अभी केवल इंट्रोड्यूस आपको इसके बारे में किया जा रहा है। सो आप लोगों को जो भी कन्फ्यूज़न होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। बाकी कल मैं आपको सबसे पहला टेंस पढ़ाऊंगा। आपको सबसे पहला टेंस मैं पढ़ाऊंगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपको कल पढ़ाया जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका आपको कंप्लीट दिया जाएगा। अब टेंस जो है डे बाय डे, यानी कि जितना भी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको सीरियल से पूरे वीडियोस मिलेंगे और पूरे चैप्टर्स मिलेंगे। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जो भी कमियां होंगी आप वीडियो में बता सकते हैं, ताकि हमारी टीम, अगर यदि आपको कोई कमी नज़र आ रही है तो हमारी टीम उसको सुधार सके। धन्यवाद।